प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज हम करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द देखिए बेटा, जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, अर्थ तो होता है लेकिन यदि हम उनको अलग अलग खंड करें उन्हें, तो उन खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए, अगर हम जल का अर्थ होता है पानी, ठीक है, लेकिन अगर हम इनको अलग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार कमल, कमल आपको पता है कमल एक फूल होता है, लेकिन अगर हम कै मैं ले इसको अलग अलग करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो रूढ़ शब्द वे अर्थ शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित है लेकिन खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। अगर रूढ़ शब्द जल है, कमल है, लेकिन हाँ अगर हम इनका खंड कर दे, मतलब टुकड़े कर दे, खंड करना होता है टुकड़े करना, अलग अलग करना, अगर इनको अलग अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। समझ में आ गई? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाएं, अगर इन यौगिक शब्दों के खंड किए जाएं तो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। यहाँ तो एक वर्णों के मेल से बने हैं, ये शब्दांशों के मेल से बनते हैं या शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे देखिए हिमालय, अगर हम हिमालय, सबको पता है हिमालय पर्वत है, पर्वत का नाम है। अगर हम इसके खंड करते हैं तो हिम जमा आल्य, ठीक है। अब आल्य का भी एक अपना अर्थ है, हिम का भी अपना अर्थ है। तो 2 शब्दों के योग से जो बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगर हम इनका खंड करते हैं, इनका टुकड़े करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं तो इनका अपना अर्थ होता है। आल्य यानी घर और हिम यानी बर्फ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि हम विद्यार्थी करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखना, विद्यार्थी, तो विद्या जमा आर्थी, विद्या जमा अर्थी, ठीक है। विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, ठीक है। 2 शब्दों के मेल से बना है, तो जो 2 शब्दों के मेल से बनता है और खंड करने पर उनका अपना अर्थ होता है, उसे निकलता है, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। इसे ये हो गया आपका यौगिक शब्द। क्लियर हो गया सभी को? अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है, लेकिन अगर इसको अर्थ प्रकट करते हैं तो एक अलग अर्थ आता है। जैसे देखो, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि हम करते हैं जलज, जलज, तो जलज, जलज क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल, ठीक है। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। कहने का तात्पर्य है कि यौगिक प्लस रूढ़ योग रूढ़ कहलाते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो योग रूढ़ बनता है। रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों के योग को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं और विग्रह करते हैं, तब भी उनका एक अलग अर्थ निकलता है। समझ में आ गई? तो आज हमने पढ़े रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको यदि हम खंड करें तो उनका अपना अर्थ नहीं निकलता, और यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और यदि इनको हम खंड करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं तो इनका एक अपना अर्थ होता है। और योग रूढ़ उसे कहते हैं जो योग रूढ़ और यौगिक शब्द मिलकर योग रूढ़ शब्द बनाते हैं। इनका एक अपना अर्थ निकलता है और इनकी अपनी एक सेंस निकलती है। समझ में आ गई? तो आज आप इसको रचना के आधार पर इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनना और समझना। धन्यवाद।